आप सबको ये सीखिए। आज का जो खंड है पत्रस की पहली पत्री, उसका चौथा अध्याय वचन 15 से लेकर वचन 19 तक। पत्रस की पहली पत्री चौथा अध्याय वचन 15 से वचन 19 तक। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हाथों में लें, अपने जगहों पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए, और हम इसमें से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वे समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाए तो भक्तिहीनों और पापियों का क्या ठिकाना। वचन 19, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप। परमेश्वर के पवित्र वचन का पढ़ेगा तो सुंदर पाठ हो, सब बैठ सकते हैं। दुआ। प्रभु आप हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, हमारी मदद करें, ताकि प्रभु ये जो आपका पवित्र वचन है प्रभु हम इसको समझ सकें, हम इन वचनों को प्रभु अपने जीवनों में उतारने वाले हो सके। प्रभु आप मेरी अगुवाई कर प्रभु, जब मैं आपके वचन का व्याख्यान करता हूं प्रभु, तो पिता परमेश्वर प्रभु मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु व्याख्यान कर सकेगा। आप मुझे शब्द है ताकि पिता परमेश्वर प्रभु मुझे सुनने वाला प्रत्येक जन आपके वचन की महिमा कर सके, आपकी महिमा कर सके प्रभु, मुझे नहीं लेकिन प्रभु आपको देखने वाला हो सके। प्रभु आज आप इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, और पिता परमेश्वर प्रभु आप अगुवाई कर, ताकि हम आपने आपके वचन में आपकी सामर्थ्य में पूरा करने वाले हो सके। प्रभु हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, हमारी मदद करें। धन्यवाद है प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो यीशु के नाम में। हाँ, हमने पिछले रविवार को देखा था कि मसीह के दुख में सहभागी, और उसमें मैंने 3 बातों को बताया था। जो पहली बात थी ये परीक्षा की गई है, दूसरी बात ये महिमा की गई है, और तीसरी बात मैंने बताई थी ये आशीष की गई है। जब हम वचन 14 को देखते हैं तो पत्रस इस बात को कहता है, जब इस बात को हमारे सामने रखना चाहता है कि जब तुम निंदा को सहो, जब तुम्हारी निंदा की जाए, जब तुम जब ऐसी परिस्थिति में से होकर गुजरो जब तुम्हारी निंदा हो, तो तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो। क्योंकि ये निंदा किसी और कारण से नहीं, क्योंकि पत्रस उस निंदा की बात नहीं करता जो निंदा हमारे कुकर्मों के द्वारा या बुरे आचरण के द्वारा की जाती, लेकिन पत्रस जहां पे उस निंदा की बात करता है जो मसीह के द्वारा तुम्हारी निंदा की जाती है, जब मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है, उस निंदा की बात करता है। आप मसीह के दुखों में सहभागी कब होंगे? जब आप सताव का सामना करेंगे, जब हमारी निंदा की जाएगी। क्यों पत्रस ऐसा कहता? क्योंकि ये सब कुछ मसीह ने हमारे लिए सहा, हमारे लिए निंदा सी, इसलिए ताकि हम बचाए जा सकें, हम बचाए जा सकें। और परमेश्वर का वचन इस बात को भी कहता है कि जब तुम दुखों को सहते हो
हमारे लिए वास्तव में आशीष करता है, हमारे लिए वास्तव में आशीष करता है। हम इस 5वें भाग में हैं, यानी कि पतरस की पत्री, पहली पत्री है उसके भाग में हमने बांटा था और हम उसके 5वें भाग में और ये भाग किसके बारे में चर्चा करता है? दुख उठाना और भविष्य की आशा के बारे में बात करता है। दूसरे शब्दों में बात करूं कि यदि हम दुख उठाएंगे तो हमारे पास भविष्य में आशा है, भविष्य में आशा है। यदि हम दुख नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए भविष्य की जो आशा है वो नहीं। आइए मेरे साथ थोड़ा इसको और गहराई में देखिएगा, किस परिस्थिति में यह पत्री लिखी जा रही है। यह पत्री लगभग कहा जाता है 62 या 63 ईस्वी में लिखी गई। और उस समय जो जिस मैं कहूँगा कि क्षेत्र में ये पत्री लिखी गई उस समय रोमी साम्राज्य था। और उस समय जो रोमी सम्राट था वो कौन था? नीरो। और जब 64 ईस्वी आती है तो उस समय मसीहों पर बहुत ही बड़ा सताव का सामना करना पड़ता है। लेकिन पतरस उससे लगभग मैं कहूँगा साल 1.5 साल पहले ही इस बात को बता देता है इनको मसीहियों को कि तुम्हें क्या है, इन बड़ी परीक्षाओं में से होकर गुजरना है। इन बड़ी परीक्षाओं में से होकर गुजरना है। और उस समय जो मसीहियों का जो साथ था वो चरम सीमा पे था। मैं कहूँगा कि इतना ज्यादा सताव उससे ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही उसके बाद हुआ। और ऐसी परिस्थिति में पतरस क्या कर रहा है? मसीहियों को उजागर कर रहा है, जगा रहा है। यदि हम सो रहे हैं तो हम क्या है, उठने की जरूरत है, क्योंकि मसीह लोग क्या करेंगे? सताव का सामना करेंगे। पतरस पहले ही से मसीहियों को ये सब कुछ बता देता है ताकि वो क्या कर सके? सताव के लिए तैयारी कर सके। इसलिए जब चौथा भाग का अंत होता है तो किस बात की बात करता है? मसीहियों के सताव की तैयारी के लिए बात करता है। और मैंने इसमें से संदेश दिया था। और दूसरा जब 5वां भाग शुरू होता है तो वह क्या कहता है? मसीह के दुखों में क्या हो? सहभागी हो जाए। और अब उसके एक कदम और आगे बढ़ता है कि हम जो मसीह के सेवक हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो हम में से आगे आकर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, यदि हम दुखों में से होकर गुजरेंगे या सताव में से होकर गुजरेंगे तो किस परिस्थिति में हम सेवा कर पाएंगे। इसलिए आज का जो हमारा विषय है, सताव के साथ सेवा करें। सताव के साथ सेवा करें। मैं इस बात को नहीं कहता कि सताव में सेवा करें, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि सताव के साथ सेवा करें। जब आपका सताव होगा तो आपको क्या करना है? उसी सताव में रहते हुए आपको क्या करना है? सेवा करना है। सेवा करना है। किसकी? मेरी नहीं, किसी चर्च की नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज मेरे सामने प्रश्न और उन प्रश्नों को मैं आपके साथ भी साझा करना चाहता हूं कि हम सताव के साथ सेवा कैसे करें। जब हमारा सताव हो रहा होगा तब हम कैसे सेवा करें? यदि हम सताए जा रहे हों तो लोग हमारी कैसे सुनेंगे? कैसे हम सेवा करेंगे? क्या ये आपके लिए मुश्किल है? मैं सोचता हूं कि हाँ, हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यदि ये मुश्किल आज हमारे लिए है और जब हम इस पत्री जिस परिस्थिति में लिखी गई उस समय के हिसाब से देखें तो उस समय कितना मुश्किल होगा इन प्रेरितों के लिए, इन मसीह के सेवकों के लिए, जिन्होंने फिर भी मसीह की गवाही दी। और जैसे जैसे
शताब का सामना किया, उन्होंने शताब में सेवा की, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि आज ये सुसमाचार हमारे तक पहुंचा, जिस पर हमने क्या किया, विश्वास किया। अगर ये लोग शताब में सेवा नहीं करते तो आज हम लोग बचाए नहीं, या आज हम लोग मसीह के साथ नहीं होते, मसीह के साथ नहीं होते। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आप शताब में सेवा करें। आज के खंड में हम 3 बातों को देखेंगे, और ये तीनों बातें हम विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो विश्वासी हैं शताब में कैसे सेवा करें, शताब में कैसे सेवा करें, जब शताब के समय हम किस तरह से मसीह की गवाही को दें। इसलिए यदि हम विश्वासी हैं तो ये तीनों बातें हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए ये तीनों बातों को क्या है, लें, और इसके साथ हम क्या करें, मसीह की सेवा करें। इससे पहले कि मैं आपको इसमें लेके जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहले जो 2 घटना घटित हुई शताब के साथ, या शताब के लिए तैयारी होना, या मसीहियों के दुखों में सहभागी होना, और तीसरी बात जो कि यहां पे जो हो रही है कि शताब के साथ सेवा करना। इसमें जो पहली बात है, शताब से लज्जित ना हो, शताब से लज्जित ना हो। जब हम शताब का सामना करते हैं तो पत्रस हमें इस बात को कहता है कि हम इससे लज्जित नहीं होना, इससे हमें क्या है, लज्जित नहीं होना। क्यों पत्रस ऐसा कहता है? जब हम 15वें वचन को देखते हैं तो यहां पर 3 तरह की बातें करता है। क्या कहता है? तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी ना हो, जब पराये काम में हाथ डालने वाला ना हो। क्यों पत्रस ऐसा कहता है? ये जो ऐसे काम करेंगे तो हम क्या है, वास्तव में दुख उठाएंगे, वास्तव में दुख उठाएंगे। लेकिन जब हम दुखों या ऐसे दुखों में से होकर गुजरते हैं तो पहले ही परमेश्वर का वचन हमें क्या है, बता देता है। क्या कहता है? जब हम परमेश्वर के दास मूसा को देखते हैं तो मूसा ने निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में 10 आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं दी। और ये 10 आज्ञा किस लिए दी? ताकि हम परमेश्वर की इबादत कर सके, परमेश्वर के साथ चल सके। लेकिन पत्रस क्या कहना चाह रहा है? पत्रस कहना चाह रहा है कि आप इन 10 आज्ञों को नहीं माने। प्रभु यीशु मसीह के जब हम देखते हैं नए में, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें क्या है, इन 10 आज्ञों को 2 आज्ञों में परिवर्तित कर दिया कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन के साथ क्या करना, प्रेम कर। और इसी के समान जो दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। इसका अर्थ क्या है कि यदि हम चोरी करते हैं, यदि हम हत्या करते हैं, यदि हम कुकर्म करते हैं, यदि हम किसी दूसरे के काम में क्या कहते हैं, हाथ डालते हैं, रुकावट डालते हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम अपने पड़ोसी के साथ प्रेम नहीं करते। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो क्या है कि हमें क्या करना है, अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करना है, ताकि मेरे द्वारा किसी दूसरे को ठोकर ना पहुंच सके। यदि हम लोग मसीह लोग हैं, यदि हम विश्वासी हैं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इस आज्ञा का पालन करना है कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। तभी हम क्या कर सकेंगे, सुसमाचार प्रचार कर सकेंगे। तभी हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही को दूसरों के साथ साझा कर सकेंगे, सुना सकेंगे। और यदि हम क्या है, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते तो इसका अर्थ क्या है कि अभी मेरे अंदर में कुछ क्या है, कमी है, जिसके कारण क्या है, मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, जिसको सुसमाचार नहीं सुना रहा हूँ। वचन 16 वचन 16
पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। जहां पर वचन 16 जो कहता है कि यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो इससे आप लज्जित ना हो। क्यों पतरस ऐसा कहता है? क्योंकि आप किसके सेवा कर रहे हैं? मसीह के। आपकी निंदा के यदि हो रही है तो किसकी निंदा हो रही है? मसीह की निंदा हो रही है। यदि मसीह की निंदा हो रही है तो परमेश्वर क्या करेगा? आप इसका हिसाब करेगा। हमें क्या है? लज्जित होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर की गवाही को देना है, मसीह की गवाही को देना है। वचन 14 इस बात को कहता है कि जब हमारी निंदा की जाएगी तो हम धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करेगा। जब हमारी निंदा की जाएगी, किस कारण? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के कारण। तो आप ध्यान रखिए, हम निंदा को तभी सह पाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करेगा। यदि परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया नहीं करता तो आप निंदा को नहीं सहन कर पाएंगे। आप उसका प्रति उत्तर उन्हीं के शब्दों के साथ देंगे। यदि कोई गाली देगा तो हम भी बदले में गाली देंगे, यदि कोई मारेगा तो हम भी बदले में मारेंगे। ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया नहीं करता। लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? यदि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया करता है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को याद करना है। जब तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी। हाँ, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन यदि हम परमेश्वर में, जब परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करेगा तब हमारे लिए मुश्किल नहीं, तब हमारे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि तब हम क्या है? अपनी ओर से नहीं, हम अपने परमेश्वर की ओर से चलेंगे। हम अपने शब्दों से नहीं, लेकिन हम क्या है? अपने परमेश्वर के शब्दों में क्या है? चलेंगे। परमेश्वर के शब्दों में, परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय को देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? मैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या करूंगा? एक सहायक को भेजूंगा जो मेरे बारे में तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। जब हम प्रेरितों के पुस्तक उसका 2वें अध्याय को यानी पेंतिकोस्त के दिन देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा किन पे आता है? मसीहों पर आता है। और क्या होता है? यही पतरस जो कि प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर देता है, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देना शुरू करता है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा उस पर छाया करेगा। जब परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करेगा तो हम क्या करेंगे? निंदा में भी अपने परमेश्वर की क्या करेंगे? गवाही देंगे। इसलिए जरूरी है कि क्या? हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा छाया करेगा। कब करें? जब तक हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन नहीं कर देंगे। जिस दिन आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया, उस दिन से परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करेगा। आप परमेश्वर की गवाही देंगे। निंदा में भी मैं कहूंगा स्टाफ के साथ भी आप परमेश्वर की गवाही को देना। जब मैं बात करता हूं स्टाफ के साथ सेवा कर, तो कब कर सकेंगे आप स्टाफ के साथ? जब परमेश्वर आपके साथ, यदि परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने कलवरी क्रूस पे मेरे लिए, आपके लिए अपने आप को दे दिया, वो परमेश्वर यदि आपके साथ है तो क्या है? आप निंदा में भी प्रभु की गवाही दूसरी बात, परमेश्वर
न्याय करता है। परमेश्वर न्याय करता है। जब हम लज्जित होते हैं तो आप निराश ना हो, आप निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर न्याय करता है। वे आज भी कहां पे हैं? अपने सिंहासन पर बैठा है। कौन? हमारा जीवन परमेश्वर आज भी सिंहासन पर बैठा हुआ है। आज भी हमें क्या है? देख रहा है। यदि हमारी निंदा की जा रही है तो वो क्या होगा? वो आप न्याय करेगा, आप न्याय करेगा। हमें अपना न्याय आप नहीं करेगा, हम न्याय करता नहीं, लेकिन न्याय को करे परमेश्वर को, परमेश्वर को न्याय करता है। जब हम वचन 17 को देखते हैं तो क्या कहता है? तो बात करता है, क्योंकि वे समय आ पहुंचा है। कौन सा समय? कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। बड़ी बात है ना? किनका न्याय होगा सबसे पहले? परमेश्वर के लोगों, विश्वासियों का, कलीसिया का। दूसरे शब्दों में कहूं, हमारा, मेरा, किनका न्याय होगा? हमारा। अच्छी बात है, बुरी बात है? वचन 17 में कहता है परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा। ऐसा नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब ही न्याय होगा। परमेश्वर का न्याय तो आ पहुंचा है, आ गया है? और क्या कहता है? तब आप मुझसे प्रश्न करेंगे कि ये सब क्यों होता है? परमेश्वर इन सभी लोगों को क्यों नहीं दंडित करता? यदि परमेश्वर का न्याय आ गया है तो जो हम में से बुरे लोग हैं, इनका क्यों नहीं परमेश्वर न्याय करेगा? क्यों? वचन 17 क्या बात करता है? पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय। यदि हम में से कुछ बुरे हैं, तो हम क्या वेट कर रहे हैं कि पहले परमेश्वर इनका न्याय, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय होगा, जिन्होंने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, दे दिया है अपना जीवन को। सबसे पहले उनका न्याय। क्यों? क्यों परमेश्वर ऐसा करना चाहता है? जब हम अपने घर में होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, साफ सुथरा रखना चाहते हैं ताकि हमारे घर में गंदगी ना हो, गंदगी ना हो, है? और जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो ये किसका घर है? किसका घर है? परमेश्वर। यदि हम इंसान होकर क्या करना चाहते हैं? अपने घर को सजाना चाहते हैं, साफ सुथरा रखना चाहते हैं, तो परमेश्वर, जो परमेश्वर का घर है, तो परमेश्वर क्यों ना अपने घर को साफ करे? क्यों ना अपने घर को साफ करे? यदि कलीसिया सताई जा रही है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर न्याय कर रहा है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको शुद्ध करना चाहता है, इस घर को, इस कलीसिया को शुद्ध करना चाहता है। जो गंदगी है ना, उसको धोना चाहता है। यदि गंदगी हमारी कलीसिया में रहेगी तो हमारा घर, परमेश्वर का घर क्या होगा? गंदा होगा। यदि कलीसिया सताई जा रही है तो परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने घराने को साफ कर रहा है, साफ कर रहा है। ठीक है? इसका अर्थ क्या है? कि यह सताव जरूरी है, जरूरी है। यदि कलीसिया में सताव नहीं होगा तो कलीसिया में हर तरह की गंदगी पाई जाएगी। यदि कलीसिया में सताव नहीं आएगा तो कलीसिया क्या है? सो जाएगी।
परमेश्वर क्या है, मसीहों को जगाना चाहता है। परमेश्वर कलीसिया को जगाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया पर सताव आए। क्यों? क्योंकि वो हमें शुद्ध करना चाहता है। इसी से पता चलेगा कि वास्तव में सच्चे विश्वासी कौन है और झूठे विश्वासी कौन है। जब कलीसिया में सताव आएगा तो झूठे विश्वासी सबसे पहले के लिए भाग जाएंगे, बचेंगे वो ही जो सच्चे विश्वासी होंगे। परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्या है, साफ करना चाहता है। क्या ये वास्तव में हमारे लिए अच्छी बात नहीं? क्या वास्तव में हमारे लिए अच्छी बात नहीं? मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं, घर का उदाहरण। जब हम किसी के घर जाते हैं तो घर की परिस्थिति को देखकर हम उस व्यक्ति के चरित्र को देख सकते हैं। यदि हम किसी के घर जाएं और घर जिस परिस्थिति में हम देखते हैं उस व्यक्ति के चरित्र को देख सकते हैं कि ये व्यक्ति वास्तव में कैसा है। जब कोई परमेश्वर के घर में आए तो किसके चरित्र को देखना चाहिए? परमेश्वर का चरित्र देखना। यदि परमेश्वर का चरित्र कलीसिया में दिखाई नहीं देता तो इसका अर्थ है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। इस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। इस कलीसिया में किसकी उपस्थिति है? संसारिक चीजों की उपस्थिति है। संसारिक चीजों की उपस्थिति। लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है? कलीसिया को साफ करना चाहता है, कलीसिया को धोना चाहता है। इसलिए कलीसिया में क्या आते हैं? सताव आते हैं। और इतिहास गवाह है इस चीज को कि जब जब कलीसिया ने क्या किया है, सताव का सामना किया है, कलीसिया बढ़ी है। ठीक है, कलीसिया बढ़ी है। इसलिए यदि कलीसिया में सताव आता है तो इसलिए क्या हो, अचंबा ना करें। क्या कहता है वचन में? प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो। वचन जब कलीसिया पर सताव होगा तो आपको अचंबा करने की जरूरत नहीं है। अचंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको करने वाला कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो हमारी कलीसिया को साफ करना चाहता है, धोना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, ताकि इस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाए, इस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाए। जब हम पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 19 को देखते हैं, 19 और 20, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 19 और 20 पढ़ते हैं प्लीज। दादा किसी को मिला नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। पौलुस क्या करना चाहते? पौलुस पत्र से अलग नहीं करना चाहते। पौलुस भी इसी बात को कहता है। क्या कहता है? कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कौन? मैं और आप, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यदि हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो परमेश्वर का आत्मा कहां पे वास करेगा? हमारे अंदर वास करेगा। यदि हम परमेश्वर के मंदिर नहीं हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मवास नहीं करेगा। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मवास नहीं कर रहा तो इसका अर्थ क्या है? कि मैंने अपने आप को अभी तक परमेश्वर के अधीन नहीं किया, परमेश्वर के अधीन नहीं किया। जरूरी क्या है कि हम क्या करें? अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं। और यदि नहीं करेंगे तो मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा वास। ये जो कलीसिया है, यदि हमारी कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा वास नहीं कर रहा, अर्थ क्या है? कि हमारी कलीसिया अभी तक संसारिक रीतियों में पड़ी हुई है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हमारी कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हमें इसका अर्थ क्या है? हम उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं। यदि हम वास्तव में उद्धार पाए हुए लोग हैं तो हमारी कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा होगा, इस घर में परमेश्वर का आत्मा होगा। हमारी कलीसिया में यदि कोई आए तो वास्तव में लगेगा कि इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है,
इस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है। जरूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर का क्या है, आत्मा वास करे। जो तीसरी बात, परमेश्वर के अधीन हो जाए। परमेश्वर के अधीन हो जाए। हमने अभी तक देखा, सताव से लज्जित ना हो। दूसरी बात, परमेश्वर न्याय करता है। तीसरी बात, परमेश्वर के अधीन हो जाए। जब हम वचन 19 को देखते हैं तो जहां पर परमेश्वर के अधीन होने की बात है, क्या कहता है? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में क्या करते हैं? कौन सौंपते हैं अपने प्राणों को? कौन अपने आप को सृजनहार के हाथों में सौंपते हैं? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, किसी इंसान के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम दुख उठाते हैं तो क्या होगा? वो लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, अपने सृजनहार के हाथों में सौंप देंगे। क्या हम प्यार में परमेश्वर के लिए दुख उठाने को? यदि नहीं, आज मौका। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे होते हैं और उनका अंतिम वचन, जो सातवां कलमा, सातवां जो क्रूस पे शब्द उन्होंने कहा है, क्या कहा था? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये शब्द जब उन्हें कहे तो उन्होंने क्या किया? अपने प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने नमूना है। हमें अपनी आत्मा को किसको सौंपना है? अपने हाथ में सौंपना। जब हम स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, वचन 59 और वचन 7, क्या कहता है? वचन 59, और वे स्क्रिप्चर्स को पथराव करते रहे और वे ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण। वचन 7, फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, हे प्रभु, ये पाप उन पर, आप लोग मेरे साथ सहमत नहीं, मेरे साथ नहीं, कहीं और क्या कहता है? उन पर मत लगा और ये कहकर सो। जब मैं इन वचनों को रखना हूं आपके सामने तो क्या करेंगे? जब हम इस संसार में हैं या इस शरीर में हैं तो क्या है? इस शरीर में रहते हुए अपने आप को अपने सृजनहार के हाथों में सौंप दें। यदि आज मेरा अंतिम समय है तो ऐसी परिस्थिति में भी मैं क्या करूं? मैं किसी और में अपने आप को क्या है? प्रभु के हाथों में सौंप दूं। चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं किसका हूं? प्रभु का हूं। और मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को क्या करूं? अपने प्रभु के हाथों में सौंप दूं। मैं आपको ये कहूं क्योंकि जरूरी है कि हम अपने आप को क्या करूं? अपने प्रभु के हाथों में समर्पित सौंप दें। सौंपना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने आप को नहीं सौंप पा रहे, इसका अर्थ क्या है? मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी है।
मुझे अपने आप को अपने प्रभु के हाथ में समर्पित करने की जरूरत है। पतरस क्या कह रहा है कि यदि तुम ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसका अर्थ क्या है कि मैंने अभी तक अपना जीवन प्रभु को दिया। यदि हम विश्वासी हैं तो हमें क्या करना है? अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना। देखिए वचन क्या, वचन के लिए धार्मा ना बहुत हमारे लिए क्या कहता है, चैलेंज उत्पन्न कर रहा है। वचन धार्मा क्या कहता है? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उदार पाए तो भक्तिहीनों और पापियों का तो ठिकाना ही नहीं है। हम कहां पे हैं? हम कहां पे? यदि अभी तक मैंने अपने आप को अपने प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं किया तो आज मौका है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि धर्मी लोग ही उद्धार को बहुत मुश्किल से पाएंगे। तो हम जो पापी लोग हैं उनका क्या होगा? इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें, अपने घुटनों पे आएं और अपने प्रभु के सामने इस बात का अंगीकार करें कि प्रभु मैंने जो भी गुनाह किए हैं आपसे क्षमा और अपने आप को पूर्ण रीति से आपके हाथों में समर्पित कर। मुझे ग्रहण कर ताकि मैं क्या आपके अनुसार अपने आपके अनुसार जीवन को पूर्ण कर सकूं। यदि अभी तक नहीं किया तो आज ही अपने आप को अपने सृजनहार के हाथ में समर्पित। एक चीज में जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जब हम वचन 19 को देखते तो क्या कहता है? वे भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दें। जब हम सृजनहार की बात करें तो ये सृजनहार कौन है? जो कि जमीन आसमान का करता है, जो इस पूरे कायनात को बनाने वाला है, सृजने वाला है। यदि इन सारी चीजों का सृजनहार प्रभु परमेश्वर है तो जो कलीसिया में स्तावट आते या दुखों से होकर गुजरती है तो इनका सृजनहार ही कौन है? यदि वो ही परमेश्वर सृजनहार है तो हम क्या है, अपने आप को उसके हाथ में सौंप, क्योंकि वो आज भी सिंहासन पर है, आज भी देख। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? आज आप शताब के बारे में क्या सोचते हैं? हो सकता है कि ये शब्द आपके सुनने में अच्छा ना लगता हो सकता है कि आपके मन में आ रहा हो कि माइकल सुबह सुबह हमसे क्या बात करता है, स्टाफ के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें ये शब्द अच्छा नहीं लगता जब कोई हमारे बारे में, स्टाफ के बारे में बात करता। लेकिन ये मैं परमेश्वर का वचन तब आपके मन में आएगा, तब आप पाएंगे कि उसने आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत तब जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ के बारे में सोचेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के दुखों पर मनन करेंगे, सोचेंगे क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया। जब तक आप इस पर मनन नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को समझना है तो आपको जरूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर क्या करें? मनन सोचें
विचार करें, क्योंकि वे आपसे प्रेम हैं, वे आपसे प्रेम हैं। और उसी प्रेम को दिखाने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को कल्वरी क्रूस पर दे दिया। याद रखें कि पतरस ने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। क्यों? क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं। हम भी क्या, हमारे लिए हमने क्या कर दिया है, इस चीज को आम बात कर दी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आज 2000 साल पहले इसने कलमे को मर गया था, जी उठा, किसी को मरते में से जी उठा, बस आम बात है। लेकिन जब तक आप उस पर विचार नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक क्या है, आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने जान लिया, उस दिन क्या होगा? यही पतरस जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आते थे, पहले प्रचार में 3000 लोग बचाए। 3 अध्याय में जब वो सताए जाते हैं, हम पर कोड़े बरसाए जाते हैं, तो बड़े आनंदित कि हम उसके नाम के द्वारा निंदित तो हुए, हमारी निंदा तो की गई। जिस दिन आप यीशु मसीह को जान लेंगे, तब आप प्रभु यीशु मसीह के गवाही देंगे। और जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप गवाही देंगे। आप पतरस जानेंगे, और पतरस मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि आप भी उसे जान जाए। इसे प्रभु यीशु मसीह, जिस जो सृष्टि करता है, सृजनहार, जिसने अपने आप को आपको दिया। आइए अंतिम कार्य को देखें। रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय, वचन 1 और 2 क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की यह स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, क्या करो? जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश क्या हो जाओ। इस संसार के सदृश हो ना हो। क्या कहता है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। क्या कहता है? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाती और सिद्ध इच्छा को अनुभव मालूम करते हो। परमेश्वर आपका आइए दुआ। प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद हैं। धन्यवाद ही प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए कि आज भी आपका वचन हमसे बातचीत बोलता है। प्रभु, हमारी दुआई हमारे साथ और होने दे प्रभु कि हम आपके नाम को महिमा चला देने वाले। प्रभु, हमारी दुआई कर प्रभु, हमारे साथ ताकि प्रभु हम इन वचनों को अपने हृदयों में उतारने वाले कर सकें। प्रभु, आपने दुआई कर प्रभु, और प्रभु हमें आपने धन्यवाद के साथ अपने प्रभु यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद देते हैं अंकल के लिए और वचन के प्रचार के लिए। बहुत ही विश्वास से योग्य तरीके से वचन का प्रचार करा गया और बताया, हमें समझाया गया कि किस तरीके से हमें सेवा करना है, वो भी किस समय, सताव के समय। आनंद के समय तो सभी करते हैं, मगर सताव के समय हम किस प्रकार से सेवा करते हैं। और उसमें हमने 3 बातों को सीखा है। जो पहली बात को हमने सीखा था वो ये था, सताव से लज्जित ना हो। और जो दूसरी बात हमने इस बात को सीखा है वो ये है, परमेश्वर न्याय करता है। और जो तीसरी और आखिरी बात को जो हमने सीखा था वो ये है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आने वाले समय में भी जो बातें हमें सिखाई गई हैं ये हम लोग अपने के ग्रुप समय में देखेंगे और अपने साप्ताहिक जीवन में इसको हम देखेंगे किस तरीके से हम परमेश्वर की सेवा करने वाले हो सकते हैं। धन्यवाद।